हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों? तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले का आपका जितना चैप्टर है सब हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर साथियों समाप्त कर दिया है। साथियों आप वीडियो को देख लीजिएगा जा करके अच्छी अच्छी तरह से। तो देखिए साथियों, वीडियो को मैं देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहा है कि देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, VIMP है। क्या है? VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साथियों आपके 2027 बोर्ड में आ सकता है साथियों ये क्वेश्चन। देखिए साथियों, क्या रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो साथियों? 182। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जैसे हम बगल में आपको समझा देते हैं। माना देखिए पहली संख्या, पहली संख्या और देखिए प्लस में क्या क्या कर दे रहे हैं साथियों? दूसरी संख्या। देखिए यही कह रहा है ना साथियों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो देखिए साथियों, पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग का मतलब जोड़ कितना है साथियों? 27 है। क्या है साथियों? 27। अब देखिए साथियों, जैसे हम मानेंगे कि अगर यदि हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए साथियों, ये ऐसे देखिए, दूसरी और बराबर में क्या कर लेंगे? 27। अब देखिए दूसरी संख्या क्या करेंगे साथियों? दूसरी संख्या बराबर 27 को हमने क्या किया साथियों? बाहर कर लिया। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है साथियों? आपका x है, प्लस में उधर पक्ष अंदर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस के x हो जाएगा। देखिए साथियों, पहली संख्या यदि हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगा साथियों? 27 माइनस x आ जाएगा। क्या आएगा साथियों? 27 माइनस x आएगा। अब देखिए साथियों, हम करते हैं, अब मान लेंगे हल में। देखिए क्या करेंगे साथियों? माना कि पहली संख्या, क्या मानेंगे? पहली संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? देखिए पहली संख्या क्या मानते हैं? माना कि पहली संख्या क्या है? x है। क्या मान लेते हैं? x। अब देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? तथा दूसरी संख्या। देखिए साथियों, दूसरी संख्या क्या ज्ञात करते हैं साथियों? दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या क्या आ जाएगा साथियों? 27 माइनस x आ जाएगा। क्या आएगा साथियों? 27 माइनस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब चलते हैं साथियों हम प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो साथियों? 182। गुणनफल का मतलब साथियों गुणा होता है, यानी हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या कर देंगे साथियों? गुणा कर देंगे। गुणनफल का मतलब गुणा। कितना है साथियों? दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है साथियों? 182। तो 182 कर देंगे। क्या करेंगे? 182 कर देंगे। अब इसी को क्या करेंगे साथियों? हम हल कर लेंगे। देखिए x में 27 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों? 27x आएगा। क्या आएगा? 27x आ जाएगा। फिर देखिए x का गुणा x में करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा? माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए साथियों, बराबर के इस साइड 182 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 182 हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा साथियों? 0। क्या आ जाएगा साथियों? बराबर के 0 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है? माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर पहले लिख लो। फिर उससे छोटी बात क्या है? 27x है, तो यहाँ कर लेंगे प्लस के 27x हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्लस के 27x हो जाएगा। अब देखिए साथियों, माइनस के क्या हो जाएगा? 182 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए साथियों, ये आपका क्या है? माइनस में। क्या साथियों?
देखिए सबसे बड़ी घात माइनस में, इसे हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्लस में। तो क्या करेंगे साथियों, चिन्ह बदलने पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चिन्ह बदलने पर, और चिन्ह बदल दीजिए साथियों। तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए साथियों, आपका क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी ये आ जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर और माइनस के 27 एक्स आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस के 182 बराबर में 0। क्या हो जाएगा साथियों, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए साथियों ये आपका गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, गुणनखंड। आप क्या करेंगे साथियों, हम देखिए 182 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे, क्या आएगा 182 आएगा। यानी साथियों हमें, आप देखिए आसान तरीका समझिए, 182 देखिए एक्स स्क्वायर के पहले एक छिपा है, तो देखिए 182 का गुणा हम एक में करेंगे तो 182 आएगा। अब देखिए 182 का ऐसा खंड करना है, क्या करना है साथियों, 182 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे आपका 182 आना चाहिए, या जोड़िए या घटाइए आपका माइनस के 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस के 27। देखिए साथियों पहले तो 27 ला लीजिए, माइनस तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए साथियों हम क्या करते हैं, 182 का खंड क्या करेंगे, देखिए साथियों देखिए हम क्या करेंगे 14 गुणे 13 कर देंगे। देखिए 14 गुणे क्या करेंगे साथियों, 13 कर देंगे, तो आपका 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 182 आ जाएगा। देखिए अब देखिए हमें लाना क्या है, माइनस के 27। तो देखिए माइनस के 14 कर देंगे और माइनस के 13 कर देंगे, क्या आ जाएगा साथियों, माइनस के 27 आ जाएगा। यानी खंड ये बना, माइनस 14 और माइनस 13। तो अब लिख देंगे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स और माइनस के 13 एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों, कॉमन। देखिए इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा साथियों कॉमन, यानी एक्स बाहर हो जाएगा। देखिए साथियों एक्स का भाग, देखिए आप क्या करेंगे, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, तो देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स। फिर साथियों माइनस, अब x का भाग 14 x में देंगे तो x से x खत्म, तो क्या बचेगा साथियों 14 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए साथियों x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो देखिए साथियों 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, तो -13 क्या हो जाएगा साथियों कॉमन। अब देखिए 13 का भाग देंगे 13 x में, तो 13 से खत्म, तो क्या हो जाएगा साथियों x। अब देखिए साथियों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार में कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए साथियों x -14 और x -14 यानी कि आया सेम, तो यानी कि मेरा क्या है सही है। तो देखिए x -14 और x -14 क्या करिए, बाहर कर लीजिए। देखिए x -14 हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया, तो क्या बचा साथियों x -13 बचा। क्या बचा, x -13 बचा। क्या बचा, x -13 बराबर की क्या हो जाएगा 0। आप देखिए साथियों हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो x -14 को क्या करेंगे 0 के बराबर, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, x -14 बराबर क्या करेंगे 0, फिर कर लेंगे x -13 बराबर क्या कर लेंगे साथियों 0। अब देखिए यहाँ से हमें x का मान निकाल लेंगे, तो साथियों x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए -14 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 14 हो जाएगा। अब देखिए साथियों x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये बराबर किधर क्या है, माइनस के 13 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 13, यहाँ 13 आ गया। अब देखिए साथियों x का 2 मान आ गया, क्या आ गया, x का 2 मान आया, एक 14 आया एक 13 आया। अब क्या करेंगे, देखिए साथियों इधर हम कर लेते हैं, देखिए बगल में हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यदि साथियों यदि हम पहली संख्या 14 मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए पहली देखिए पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या यदि हम देखिए क्या मानेंगे साथियों, पहली संख्या यदि हम 14 मानते हैं, क्या मानते हैं 14 मानते हैं, तो देखिए पहली संख्या क्या है साथियों x, क्या है साथियों x, यानी कि देखिए पहली संख्या क्या आ जाएगा साथियों आपका 14 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या यदि हम क्या मानेंगे x मानेंगे, पहली संख्या यदि हम x मानेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साथियों, पहली संख्या 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और हमें दूसरी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है साथियों, दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 27 माइनस क्या साथियों x। तो देखिए दूसरी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो देखिए पहली संख्या क्या माने साथियों 14, तो हम क्या करेंगे साथियों यहाँ पे हम 14 रख देंगे, तो आपको दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। 27 में से 14 घटाएंगे क्या आ जाएगा साथियों 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों
13 आ जाएगा। देखिए ये आपका देखिए पहली संख्या आ गया इतना साथियों, और दूसरी संख्या क्या आ गई इतना। देखिए पहली संख्या 14 माने हैं तो दूसरी संख्या क्या है साथियों 13 आ गया। यदि हम पहली संख्या, यदि हम साथियों पहली संख्या क्या मान लेते हैं 13 मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों, देखिए 13 मानते हैं। यदि हम पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या साथियों क्या आएगा आपका निकल के, दूसरी देखिए साथियों, दूसरी संख्या क्या आएगा 27 माइनस एक्स है। तो देखिए साथियों ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स के स्थान क्या रखेंगे 13। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा साथियों, आप देखिए 27 में से आप क्या घटा दीजिए 13, तो क्या आ जाएगा साथियों 14 आ जाएगी। ये दूसरी संख्या आ जाएगी। यदि हम पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या आपका क्या आएगा साथियों 14 आएगा। यदि हम पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगा साथियों 13 आएगा। आपका ये है साथियों आंसर। अगर ये पहली संख्या ये मानेंगे तो साथियों दूसरी संख्या आपका 13 निकल जाएगा। यदि हम पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या आपका 14 निकल के आएगा। ये रहा साथियों आपका ये आंसर साथियों। अब देखिए मेरे प्रिय रसगुल्लो, ये आपका चौथा है। कौन सा साथियों, देखिए चौथा है। कौन सा है, चौथा क्वेश्चन। देखिए तीसरा हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए साथियों ये इस तरह का सवाल है। पहले क्या करेंगे हम साथियों, क्या करेंगे यहाँ हल में लिखेंगे माना की, क्या करेंगे मानेंगे, माना की देखिए दो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे माना की प्रथम क्रमागत मानेंगे, माना की प्रथम देखिए साथियों क्या मानेंगे, माना की प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या करेंगे साथियों, मानेंगे माना की प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे, माना की प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं साथियों, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स। अब देखिए हमें मान लिया माना की प्रथम, देखिए माना की प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना, एक्स माना। अब हमें द्वितीय क्रमागत निकालना। क्या निकालना साथियों, द्वितीय क्रमागत। प्रथम तो हमने मान लिया एक्स, अब द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या करना है, द्वितीय क्रमागत पूर्णांक। देखिए सर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है साथियों, आपका क्रम से आना चाहिए। जैसे देखिए साथियों एक के बाद क्या आता है दो के बाद क्या आता है तीन के बाद क्या आता है 4, ये क्रम से आना चाहिए। तो देखिए साथियों ये एक्स है, और देखिए साथियों ये एक्स है, तो इस एक्स के पहले एक छिपा रहता है। तो क्या होता है साथियों, क्रम से आना चाहिए। तो यानी क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से एक के बाद एक के बाद एक। तो ये साथियों एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ये आपका दूसरा आ जाएगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करते हैं, देखिए साथियों हम चलते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। देखिए साथियों प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों का। देखिए ये हो गया आपका क्या हो गया साथियों, प्रथम क्रमागत। अब देखिए साथियों ये आपका हो गया, क्या हो गया साथियों, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। अब देखिए साथियों यही कह रहा है जिनके वर्गों का योग। देखिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का मतलब स्क्वायर। देखिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग का मतलब जोड़। कितना है साथियों, 365। क्या करेंगे हम 365 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 365। ये हो गया साथियों आपका। अब इसी को हल कर लीजिए साथियों। आप देखिए साथियों ये क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। फिर क्या है प्लस। आप देखिए साथियों ये आप देखेंगे तो देखिए ये आपका क्या बना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये खुलेगा। किससे खुलेगा साथियों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों। देखिए ए के स्थान पे क्या है एक्स, और बी के स्थान पे क्या है साथियों आपका 1।
तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। यही होता है साथियों फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में खोलेंगे, ए स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा साथियों एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बोले तो एक का स्क्वायर, किसका स्क्वायर एक का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × ए बोले तो एक्स, बी बोले तो एक। और फिर देखिए साथियों बराबर की इधर क्या है साथियों 365 365 लिख दीजिए। अब इसे कर लीजिए साथियों एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक का स्क्वायर कितना होता है साथियों, एक का स्क्वायर एक ही होता है, फिर प्लस अब 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x होगा, 2x का गुणा हम क्या करेंगे एक में करेंगे तो यही आएगा 2x ही आएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है साथियों आपका 365 इधर ला लीजिए बराबर के, क्या हो जाएगा माइनस के 365 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 365 बराबर के 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या है साथियों आपका प्लस प्लस में ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। देखिए इसके पहले एक छिपा और इसके पहले एक छिपा है तो 1 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। अब क्या देखिए साथियों उससे छोटी घात क्या है साथियों आपका क्या है ये है साथियों प्लस के 2x लीजिए। अब देखिए साथियों माइनस के 365 और क्या है प्लस के आपका एक। अब देखिए 365 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 364। अब बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है बराबर के 0। अब देखिए साथियों 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो क्या करेंगे साथियों हम 2 से भाग करने पे लिख देंगे, 2 से भाग करने पर कर दीजिए साथियों। 2 से भाग करेंगे देखिए ये 2 से भाग कटेंगे तो ये तो साथियों ये कट जाएगा, 2 का नाम 2, ये भी साथियों एक बार में, ये साथियों कितने बार में कटेगा देखिए 2 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, एक हासिल किया तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 182 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये और प्लस क्या आ जाएगा साथियों एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस के एक्स, क्योंकि एक्स के पहले एक कभी भी एक लिखा नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा साथियों अभी ये क्या माइनस के 182, तो माइनस के 182 बराबर में 0। आप देखिए साथियों इसे गुणनखंड 20 से क्या करिए एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए इसके पहले एक छिपा है 182 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा, 182 आएगा। अब देखिए साथियों 182 का ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए साथियों आपका प्लस एक्स आना चाहिए। इस एक्स के पहले एक छिपा है, पहले देखिए एक्स के पहले एक छिपा है लेकिन एक लिखा नहीं जाता, तो देखिए अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182। तो हम साथियों क्या करेंगे देखिए 14 में हम 13 का गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा, फिर देखिए 14 में से हम 13 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स के पहले एक छिपा रहता है लेकिन एक लिखा नहीं जाता, तो खंड क्या बनाइए तो हम लिख देंगे साथियों एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 14x, फिर माइनस के 13x और फिर माइनस के 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए इन दोनों में कॉमन, इसमें देखिए x इधर है और x इधर, तो x कॉमन हो जाएगा। अब देखिए x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो क्या होगा साथियों 1x से 1x खत्म तो क्या बचेगा 1x, फिर प्लस x का भाग 14x में देंगे तो x से x खत्म तो क्या बचेगा 14। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए इधर x है लेकिन इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं है। देखिए ये भी 13 से कटेगा ये भी 13 से, तो क्या हो जाएगा माइनस के 13 कॉमन हो जाएगा, तो देखिए 13 से कट जाएगा तो क्या बचेगा x, क्या बचेगा साथियों x। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, 13 का भाग 182 में देंगे 14 बार में कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या देखिए x प्लस 14 और x प्लस 14 बाहर कर लीजिए, हमने क्या किया साथियों बाहर कर लिया, बाहर कर लिया तो क्या बचा साथियों x माइनस 13 बचा, क्या बचा x माइनस 13 बराबर के 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर लो, क्या करो इन दोनों को 0 के बराबर कर लो तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर के 0, क्या हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा x बराबर आपका क्या देखिए ये क्या प्लस 13 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा, क्या है इधर देखिए ये बराबर के इधर क्या प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए x बराबर माइनस 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 13। अब देखिए साथियों माइनस में कभी भी पूर्णांक नहीं होता है, तो देखिए ये क्या है माइनस में, और माइनस वालों को हमेशा क्या माना जाता है साथियों अमान्य माना जाता है, क्या माना जाता है अमान्य, ये क्या है अमान्य, इसे हम लिख देते हैं अमान्य। अब देखिए ये x का मान क्या है 13, क्या है 13। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए
देखिए मेरे प्रिय साथियों, ये आपका क्या है, ये यक्स बराबर क्या है -14 है, तो हम क्या मानेंगे, इसे अमान्य मानेंगे। तो देखिए साथियों ये आ गया एक्स बराबर क्या है 13, देखिए ये -13 उधर गया तो क्या हो गया +13 हो गया। अब देखिए साथियों हम यहाँ पे करके लिखेंगे, अतः प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा साथियों, क्या माने थे एक्स। तो देखिए साथियों इस एक्स का मान कितना है 13, तो हमने 13 रख दिया। अब देखिए साथियों द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है साथियों, एक्स प्लस क्या है 1, तो देखिए एक्स प्लस 1, तो देखिए यक्स के स्थान पे हमने 13 रख दिया। फिर देखिए साथियों एक है जोड़ दिया, क्या हो गया 14। देखिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया 13, और देखिए साथियों द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया साथियों आपका 14। ये रहा साथियों आपका आंसर। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।